छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाए जाने से नक्सली भयभीत हैं, परेशान हैं और हताश हैं। माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं के नक्सल मुठभेड़ में मारे जाने और सरेंडर करने से उनका संगठन लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसे में नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि वो हथियार बंद संघर्ष को अस्थायी रूप से छोड़कर शांति वार्ता को तैयार हैं, यानी सरेंडर करने को तैयार हैं। माओवादियों ने सरकार से सीज फायर करने की अपील की है। सीपीआई ने कहा कि देश के कई राज्यों में जेल में बंद साथियों से चर्चा करने के लिए सरकार अनुमति दे, वहीं पुलिस भी 1 महीने के लिए ऑपरेशन रोक दे। दूसरी ओर इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि पत्र की सत्यता की जांच करनी होगी। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। अगर नक्सली बंदूक त्याग कर मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सरेंडर नक्सलियों के लिए राज्य में नियद नीला नार पुनर्वास समेत कई सारी योजना चला रही है। ऐसे में नक्सली बंदूक छोड़कर सामने आएंगे तो सरकार उनके साथ शांति वार्ता के लिए पहल करेगी। माओवादी संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता अभय का प्रेस नोट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उसका कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। संगठन हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से छोड़कर जन समस्याओं के समाधान के लिए जन संघर्ष को आगे बढ़ाएगा। हथियार छोड़कर देश की राजनीतिक पार्टियों और संघर्षरत संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। बदलते हालात और परिस्थितियों को देखते हुए वे शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, पर इस प्रक्रिया में वो अपनी विचारधारा और राजनीतिक मान्यताओं से पीछे नहीं हटेंगे। मार्च 2025 में संगठन के जारी प्रेस नोट का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने इससे पहले भी संघर्ष विराम और शांति वार्ता की पेशकश की थी, लेकिन उस दौरान ठोस माहौल नहीं बनाया गया। सरकार और सुरक्षा बल अगर वास्तव में शांति चाहते हैं तो हमारे साथियों पर दमनात्मक कार्रवाई बंद कर विश्वसनीय वातावरण बनाएं। हमारे शीर्ष नेतृत्व, कैडर और जेल में बंद सदस्यों को वार्ता प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए। अगर उनकी शर्तों को माना गया और प्रतिनिधियों को शामिल किया गया तो वे हथियार छोड़कर वार्ता में शामिल होने के लिए तैयार हैं। नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि 2025 मार्च आखिरी सप्ताह से हमारी पार्टी सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए गंभीर और ईमानदारी के साथ प्रयास कर रही है। हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता कॉमरेड अभय के नाम पर 10 मई को स्वयं हमारी पार्टी के महासचिव एक प्रेस बयान जारी कर चुके हैं। उन्होंने हमारी पार्टी हथियार छोड़ने के बारे में उल्लेख करते हुए इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्वकारी कॉमरेडों के साथ सलाह मशविरा करने के लिए 1 महीने के समय की मांग करते हुए सरकार के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस पर केंद्र सरकार अपनी सानुकूल रुख को जाहिर नहीं कर सकी, बल्कि जनवरी 2024 में जारी अपनी घेराव और उन्मूलन सैनिक हमलों को और तेज किया गया। पत्र में आगे लिखा गया कि हजारों की संख्या में सशस्त्र पुलिस बल तैनात कर घेराव एवं उन्मूलन हमले को अंजाम दिया गया। माड़ के गुंडेकोट के पास 21 मई को हुए भीषण हमले में साहसिक रूप से प्रतिरोध करते हुए हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड बसबा राजू सहित केंद्रीय कमेटी के स्टाफ एवं उनके सुरक्षा गार्ड के 28 साथी शहीद हुए। इस परिप्रेक्ष्य में उनसे पहले किए गए शांति वार्ता की प्रक्रिया को बीच में आधा अधूरा न छोड़कर उनके विचारों के अनुरूप शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हमने यह निर्णय लिया है। पत्र में आगे लिखा गया कि मार्ट के गुंडेकोट के पास 21 मई को हुए भीषण हमले में हमारी पार्टी के महासचिव कॉमरेड बसवा राजू सहित केंद्रीय कमेटी के स्टाफ और उनके सुरक्षा गार्ड के 28 साथी मारे गए। इस परिप्रेक्ष्य में उनसे पहले किए गए शांति वार्ता की प्रक्रिया को बीच में आधा अधूरा न छोड़कर उनके विचारों के अनुरूप शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। इससे पहले भी माओवादी संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता अभय और अन्य लोगों ने शांति वार्ता के लिए कई बार लेटर लिखा। ऐसा पत्र में लिखा गया है कि बड़ी बात यह है कि हर बार नक्सली कोई ना कोई शर्त सरकार के सामने रखते हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार नक्सलियों की किसी भी शर्त के सामने झुकने को तैयार नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को हथियार छोड़ने के लिए अपील की थी और ऐसा नहीं किए जाने पर फोर्स के मुंहतोड़ जवाब के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दी थी। शाह ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 से पहले छत्तीसगढ़ समेत देश को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार के गृह मंत्री शर्मा ने भी कई बार नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की बात कही है।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त राज्य बनाने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है। इसका असर माओवादी संगठन पर देखने को मिल रहा है। जैसा आपने देखा भी किस तरह से बौखलाहट से पत्र लिखा गया, सीजफायर की बात की गई, सरेंडर की बात की गई। सफल ऑपरेशनों से भयभीत होकर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। हाल ही में नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी मेंबर सुजाता ने तेलंगाना में सरेंडर भी किया था। आप लोगों को क्या लगता है नक्सलियों के सरेंडर को लेकर, नक्सलियों में इस भय को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।